हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मजे में होंगे ना। और आज की क्लास में आपका होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। जो सारे बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सर आप हाइट एंड डिस्टेंस कब पढ़ाएंगे, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज से हम लोग तैयारी करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सारे बच्चे जो भी मेरे 10th के बच्चे हैं आज से तैयारी में जुट जाइए। आज से आपके यूट्यूब चैनल पे मतलब क्लास 10th वालों के लिए खास ऑफर है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास होने वाला है। अर्थात हम लोग जो 10th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है एग्जाम के लिए, जो हर एक साल 5 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में तो मत ही पूछिए, ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 नंबर का तो फिक्स है। तो एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और उसकी शुरुआत आज की क्लास में होने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है रेगुलर पहुंचे और आप लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देख सकें और घर पे भी रह करके आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की क्लास हम लोग का होने वाला है काफी बेहतरीन। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन है इस पैटर्न पे आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, आंधी आने से क्या होती है, पेड़ टूट जाती है। तो आप लोग को भी मालूम है कि पेड़ क्या होता है, टूटेगा तो फिर लभेगा और लभेगा तो एक कर्म के समान लगता है, तो उसका हम लोग को मान निकालना रहता है। तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन बहुत सारा मिलने वाला है। तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम लोग बेसिक से पूरा क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास आपका चालू करते हैं, ठीक है। देखो, तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग को क्वेश्चन एक वो बता दिए हैं क्या। तो क्वेश्चन हम लोग का है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से, ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। एक मीनार के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो मीनार की कथी ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को, जो भी इसमें भाषा वाला क्वेश्चन होगा उसको मन में 1-2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ लेना है और उसमें समझना है कि मेन इसका फिगर कैसे बनेगा। बात समझ रहे हो। और ये चीज जब समझ जाओगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन इसका बन जाएगा। अब जैसे इसमें क्या करा है, एक मीनार के आधार से, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। तो मान लो कि यहां पर एक मीनार हो गया। अब आधार से, तो एक आधार भी हो गया। फिर क्या करा है, आधार से 25 मीटर की दूरी पर, आधार से क्या मीटर की दूरी पर, हाँ 25 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो मीनार का चोटी कहां पर होता है, ऊपर में होगा। जैसे लड़की सबका चोटी ऊपर में होता है, नहीं होता है, ऐसे ही ये मीनार का चोटी कहां होगा, ऊपर में होगा। तो इसके चोटी का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु जो है आधार से 25 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कै डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है कै डिग्री का, 45 डिग्री का। कितने का, तो मीनार की कथी ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो मीनार हमारा कौन है, यही है। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या, 1 से। इसका ऊंचाई क्या, इसका नाम देते हैं A, B और क्या, C। तो देखो हम लोग को मेनली निकालना क्या है, मीनार का ऊंचाई। यहां पर लिखा जाएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में क्या, x है। देखो तो इसमें AB बराबर क्या होगा बताओ, x होगा। और भाई BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा 25 मीटर। और उन्नयन कोण कितना दे रहा है बताओ, यानी थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हाई हो गया कथी, मीनार का ऊंचाई, और ये क्या हो गया, आधार। तो देखा जाए तो ये आपका लंब है और ये कथी है, आधार। तो आप लोग बताओ आधार का और लंब का संबंध किससे होता है, tan से होता है। यानी आधार का और लंब का, आधार का और लंब का संबंध किससे होता है, tan से। बस ये पहचान करने अगर आ गया तो कोई भी इसका क्वेश्चन आसानी से बन सकता है,
अब देखो tan थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? P बटा B यानी लंब बटा आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है? AB। और आधार का काम कौन कर रहा है? BC। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा, तो थीटा का मान क्या दिया है? 45 डिग्री। और इधर में क्या है? AB। तो AB का मान क्या है? x। और बटा में BC, तो BC का मान क्या है? 25 मीटर है। तो देखो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो इधर क्या होगा? x/25। अब इसके बाटा में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या होगा? 25। इसलिए बताओ मीनार का ऊंचाई कितना आया? मीनार का ऊंचाई है 25 मीटर। यहाँ पर मात्रक देख लेना, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही मात्रक यहाँ पर आना चाहिए। तो मीनार का ऊंचाई कितना हो गया? 25 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या नहीं बनेगा ऐसा? चलो एक और क्वेश्चन लिखोगे सब कोई, बोल दें लिखोगे क्वेश्चन, इसको उतारना, फिर उतारना, समय मिलेगा आपको। देखो क्वेश्चन है, सब कोई लिखोगे। एक वायुयान, इसके लिए जगह छोड़ के लिखो, बोले देखो एक वायुयान क्षैतिज तल, एक वायुयान, ठीक है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, ठीक है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, ठीक है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का, कितने का? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है, बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, जमीन से उड़ता हुआ, ठीक है, 184 मीटर, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? देखो अब यहां पर क्वेश्चन को अच्छा से समझने का काम कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे इसका फिगर बनेगा, क्या क्या दिया हुआ है, मेन इसको समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वायुयान, ठीक है, क्वेश्चन पर अब ध्यान दीजिए, सबको तब मतलब समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, 184 मीटर जाता है। तो वायुयान मतलब मान लो कि कोई एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का डायरेक्ट ऊपर उड़ जाता है, नहीं ना उड़ता है। एरोप्लेन देखना धीरे धीरे ऐसे ऐसे उड़ता है, धीरे धीरे जाता है ना। मतलब आप लोग देखिएगा, कोई रील्स इस समय देखा होगा, अभी तो कौन कहीं जाएगा घूमने तो डाल देता है स्टोरी में, देखा होगा। तो मान लो कि यहाँ पर एरोप्लेन जो है आपका है, मान लो कि कोई एरोप्लेन यहाँ पर है, और ये एरोप्लेन है तो जमीन पर ही होगा। तो जमीन से ये कितना मीटर जाता है उड़ते हुए, बताओ? 184 मीटर इधर उड़ते हुए आया। मान लो कि ये कितना मीटर? 184 मीटर उड़ते हुए आप लोग का ये आया है, ठीक है। देखो 184 मीटर ये जमीन से उड़ता हुआ इधर आया, और ये जमीन से कितना डिग्री का कोण बना रहा है? देख लो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ, तो क्षैतिज तल हो गया, ये कौन तल हो गया बताओ? क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का कोण बनाते
हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। क्या मीटर जाता है? तो देखो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे ही ना जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर देखोगे तो कभी कभी पूरा डायरेक्ट ऊपर उड़ जाता है, लेकिन एरोप्लेन जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर में उठता है, जो कर्ण का काम करता है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे उड़ते जा रहा है, जो कितना मीटर गया? 184 मीटर गया। यहाँ पर कोण कितना का बना? 30 डिग्री का। तो फिर क्या कर रहा है? 184 मीटर जाता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? अब मान लो कि तुम्हारा एरोप्लेन उड़ते उड़ते यहां पर आया हुआ है। अब अगर पूछा जाए कि जमीन से, है जमीन है ना नीचे वाला, ये जमीन से वायुयान कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो तुम लोग बताओ क्या ऊंचाई ऐसे नापोगे? ऊंचाई तो एकदम खरा नापा जाता है। और जैसे अगर हम कहे कि ये बोर्ड का ऊंचाई कैसे है, अब तुम हे कोना से लेकर ओ कोना लेकर नापोगे तो क्या इसका ऊंचाई निकलेगा? इसका तो खारा नापना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अब इसका ऊंचाई पता करना है कि ये जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है। तो इसके लिए तो मतलब खारा ही नापना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया बताओ? ये ऊंचाई हो गया किसका? वायुयान का। वायुयान का ही कथी हो गया? ऊंचाई। अब देखो वायुयान का ही ऊंचाई हो गया, तो इसका नाम पहले देते हैं ए बी। इसको कुछ नहीं तो हम एक्स मान सकते हैं ना। अब देखो, अब तुम लोग को त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर में ही बताया जा चुका है कि जब यहाँ पर ये आपको मतलब रहे और ये रहे तो इसमें किसका प्रयोग करना ये आपको बताया गया है। अब आप लोग बताइए, है कथी है? लंब है। ये कथी है? और ये क्या है? तो बताओ लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन से होता है। किससे होता है? तो बस हो गया। अब ये हम लोग समझ गए, यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण दिया है और कोण भी दिया है, तो साइन थीटा का प्रयोग करना है। ये समझ गए तो फिर एक्स का मान क्या नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा जाएगा गिवन डेट। यहाँ पर बताओ वायुयान की ऊंचाई क्या माना गया है? वायुयान की ऊंचाई जो है x माना गया, x मीटर। और इसका जो मतलब उड़ते जो गया है ये कितना दिया हुआ है? AC बराबर बताओ 100। और थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो अभी तुम लोग को बताया गया है कि यहाँ पर लंब है और ई कथी है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है। अब कहोगे कि सर लंब और कर्ण का संबंध तो कौशिक से भी होता है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जब साइन से काम हो ही जा रहा है तो कौशिक का कोई जरूरी है? अब मान लो कि कहीं पर भोज खाने जाना है और वहां पर तुम्हारे पापा जो है न्योता करिए दिए, तो बेटा को न्योता करना जरूरी है? क्या करता है कोई? आराम से भोज खा के चुपे से चल देता है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या? ए बी और बटा में क्या? ए सी। तो देखो साइन थीटा और थीटा का मान क्या है? तो ए बी का मान क्या होगा? x। और ए सी का मान क्या? तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 और इधर x बटा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का x में गुना क्या होगा? अब बराबर में क्या होगा? 1 का में गुना तो 100 2 से कटेगा कई बेर में 9 दूना 18 2 दूना 4, इसलिए x का मान कितना आया? 92 मीटर। x का मान कितना आया? 92 मीटर। देखो तो बताओ वायुयान जमीन तल से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? तब 92 मीटर की ऊंचाई पर। कितना मीटर की ऊंचाई पर? यही ना क्वेश्चन में पूछा था वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कितना होगा? 92 मीटर। समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा इसे। चलो इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, देखो इसी आधार पे बताएं। देखो चलो बोर्ड पर ध्यान दो सब कोई। आपका नया क्वेश्चन क्या हो गया बताओ? देखो क्वेश्चन है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। एक मीनार के कथी से? देखो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो मान लो यहाँ पर एक इस प्रकार से मीनार का तो फिगर अब आपको आ गया होगा।
देखो एक मान लो कि यहां पर दिखाई दे रहा है ना, मान लो कि आपका यहां पर जो है इसमें ए बी जो है क्या है, मीनार है। ए बी क्या है, मीनार। अब इस ए बी मीनार के पाद से, पाद इसका यही ना होगा, बी पर होगा। पाद मतलब क्या, इसका जड़। तो इसका जड़ जो है यहां से कै मीटर की दूरी पर, बताओ क्वेश्चन में क्या करा है। देखो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, कै मीटर की दूरी पर, यहाँ पर देखो 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। कै डिग्री है, यहाँ पर मान लो कै डिग्री हो गया, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कथी का ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है तो मान लेते हैं क्या, x। बोलो कोई दिक्कत। तो अब इसके पहले जो अभी आपको बताया गया था, यहाँ पर देख लो, यही ना क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है और ये निकालना था, और वही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, x निकालना है और आधार दिया है और कथी दिया है, थीटा। बताओ बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं, तुम लोग कहला मेहनत करोगे क्या। देखो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट, बताओ तो ए बी बराबर क्या होगा, x, और इसमें बी सी बराबर क्या दिया है, 15, और थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, यही ना है। तो देखो तो अब यहाँ पर लंब हो गया है, आधार हो गया। लंब और आधार का रिलेशन कौन से होता है, tan से होता है। कौन से होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर ए बी, अब बटा में क्या, बी सी। बोलो होगा कि नहीं। तो देखो tan थीटा, थीटा का मान क्या है, और ए बी का मान x, और बी सी का मान 15। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, और इधर x बटा √15। क्या इसके बटा में कुछ नहीं तो हम लोग 1 ले सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x = 15√3। इसलिए मीनार का ऊंचाई 15√3 मीटर। आया समझ में कि नहीं, क्या भारी है। इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो इसको अच्छा से नोट करो, फिर इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका अगर कोई अब्सेंट किया था तो पहले बेसिक देख लेना, कल जो भी बेसिक बताया गया था वो आपके लिए जरूरी है। उसमें आपको चित्र अध्ययन बताया गया था, उसमें आपको ये भी बताया गया था कि लंब को क्या कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं, ये सारा चीज बताया गया है। कर्ण को क्या कहते हैं, उसके बाद में फिगर कब कैसे बनाना है, क्या प्रयोग होगा, ये सारा चीज बताए हैं। जो नहीं पढ़े हो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और फिर कल का क्लास करना। अभी जो बताएं इसको नोट करो और फिर हम लोग क्लास कल करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक बात और, ये वीडियो अपलोड होगा तो सबको सब्सक्राइब भी करना है। जो नहीं किया है, कर दिया है तो अच्छी बात है, जो नहीं किया है कर देगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक ना। करोगे तो फिर कल से रेगुलर इस क्लास में होगा, आपका बोर्ड के माध्यम से होगा, नहीं तो फिर आपका ब्लैक बोर्ड से होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। अरे तुम लोग ईमानदार हो, कर देना, ठीक है। तब रेगुलर आपका इससे होगा। और पीपीटी बना के लाएंगे ना, तो जो एक दिन में 3 गो क्वेश्चन बनता है क्लास में, एक दिन में 5-5 गो 7-7 गो क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया, एक क्लास में। हाँ, इसी पर पढ़ाएंगे। शर्त यही है कि सबको जितना घर में मोबाइल होगा सबसे सब्सक्राइब लाइक कर देगा, ठीक है। इसी पर होगा, इसी में आप बैठना। चैनल का नाम ओमेगा स्टडी हब, ओमेगा स्टडी हब। जैसे ही सर्च करोगे ये सर्च बॉक्स में पहले ऊपर आ जाता है ओमेगा स्टडी हब, सबको सर्च करना है, ठीक है। ये वीडियो शाम के 7 अरे हाँ, आती में लगेगा, यूट्यूब थंबनेल में लगेगा, ठीक है।